अभी कमेंट आ रहे हैं कि बाबर आजम को आज जो है ना वो क्राउड ने बड़ा यानी वो बू दे वर डूइंग लाइक दिस समथिंग कि वो परफॉर्मेंस नहीं आई उसकी एक बार फिर कि 10 बॉल्स पर शायद पता नहीं 11 बॉल्स पर शायद 9 रन बनाया क्या किया। तो अब आप देखिए कि आपको ऑस्ट्रेलिया ने इज्जत तो दे दी कि मतलब उन्होंने आपके नाम पर इतनी आपको मतलब इतना ही हाइप दी है कि ऑस्ट्रेलिया में कम ही किसी को हाइप मिली है और बाबर को वो मिली है। बट अगेन अनस आपसे जानना चाहूंगी कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो आपको पता है ऑस्ट्रेलियन क्राउड और ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो एक सेकंड लगाता है आपको ट्रोल करने में। बस ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम ना थोड़ा टाइम टेकिंग किस्म के बैट्समैन है, उनको भी कंडीशंस को सही वो एनालाइज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आ रही। पिछले मैच में भी वो 4 स्कोर बनाकर या 5 स्कोर बनाकर आउट हो गए थे और इस मैच में भी वो 9 स्कोर बनाकर आउट हुए हैं, जो अलार्मिंग सी बात है उनके लिए भी, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और बाबर आजम पे सारे पाकिस्तान के ज़ाहिर है किंग है। 5 नहीं बनाए थे उन्होंने, 2 बनाए दो थे। रन 5 बनाने के लिए ना 2 मैच और खेलने पड़ने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वो आज फिर वो खेले, 9 रन बनाए। खेल तो अच्छा रहे थे मुझे तो लग रहा था, लेकिन वो बस मिड विकेट पे आउट हो गए। यही होता है कि आप स्क्वायर लेग को पीछे लेते हैं, ठीक है ना, कि पुल मारे, ठीक है, सीधा हाथ में जाए, लेकिन उसने उसमें भी ऊपर लिया। अब उसने क्या बॉल किया, वही खिंचा हुआ बॉल किया। अब ये जो जिसको अब अपनी लैंग्वेज हम खिंचा हुआ बॉल कहते हैं थोड़ा सा, जिसपे ये जो शॉट है यार, ये गिल क्रिस्ट वगैरह खेलते हैं, ये रोहित शर्मा वर्मा खेलते हैं, ये शॉट इजी नहीं है, हर कोई नहीं खेल सकता ये शॉट, ठीक है। और बाबर आजम जैसा प्लेयर जिसको आदत ही नहीं है इन चीजों का, वो नहीं खेल सकता, तो वो वही शॉट खेलने गया है। मतलब रोहित शर्मा से रन ज्यादा है, उसके स्किल्स में कम नहीं तो इसका मतलब थोड़ी है कि रन ज्यादा है तो वो उसमें क्वालिटी हल्की है। अब उसके बाद वो शॉट नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर इस तरह बोलूं कि यार रोहित शर्मा के रन कम है तो इसका मतलब हल्का प्लेयर है बाबर रोहित आजम से। शर्मा नहीं के ना। पास स्किल्स है ना, ठीक आपने है। अभी तो खुद कहा ना, मैंने बोला कि रोहित शर्मा खेल देता है। शॉट्स की बात कर रहा हूँ। किसी किसी प्लेयर के पास ये शॉट्स नहीं होते। अब बाबर वो शॉट नहीं खेलता, ठीक है ना। रोहित शर्मा वो शॉट खेलता है, गिल क्रिस्ट वो शॉट। सी खिचड़ी नहीं बन गई है कुछ? नहीं, उसमें ये भी तो है ना कि इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हो सकता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुद ही कहे कि हाँ मेहरबानी करें श्रीलंका ही चले जाए, बिकॉज अब इतनी हाइप के बाद कि फलाने के नाम का हमने डेक बना दिया है कि वहाँ पे लोग स्पेशली आके बैठ के देख सकते हैं। जब इनके एनओसी के मसले मसाइल हुए थे तो किस किस्म का हमें सोशल मीडिया पे रिएक्शन देखने को मिला था कि ये ज़्यादती होगी अगर उनको नहीं खेलने दिया जाएगा। आई स्टिल फील कि इट्स अ गुड थिंग कि उनको वहाँ खेलने दिया जा रहा है, बट हम यही कह सकते हैं कि हम बात कर सकते हैं कि जी इनको खिलाया जाए। मैं बहुत बड़ा कायल हूँ इस चीज़ का कि खिलाड़ियों को जब जहाँ मौका मिले वहाँ खेलना चाहिए, बिकॉज हमारे पास वैसे ही एवेन्यूज़ बहुत थोड़े हैं और मज़ीद थोड़े होते जा रहे हैं। ILT20 की एग्जांपल ले लें, सिर्फ एक टीम है जिसकी ओनरशिप इंडिया की नहीं है, सिर्फ उसी में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे हैं। ऐसे 20 में हमें चांस नहीं मिलता। MLC में हमारे लिए दरवाजे बहुत कम हैं, तो ले दे के जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर उस पर हमें उसको दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए ताकि उसके हमें फ़ायदे हों। अब वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई, अब उसके फ़ायदे हमें तभी होंगे जब हम परफॉर्म करेंगे। अब आपने मॉनेटरी फवायद तो प्लेयर्स को तो हो रहे हैं ना इंडिविजुअल, बट वो एक परफॉर्मेंसेस पे नहीं हो रही, वन ऑफ है ना। अब क्या कहा जाए, बाबर आजम ने आज दूसरे मैच में जिस अंदाज से वो आउट होकर गए, उसके बाद से तो लोग कह रहे हैं कि भैया इनको वापस बुला लिया जाए, इनकी ऐसी की तैसी कर दी जाए, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको BBL खिलाया जाए। यानी कि यहाँ तक लोग गुस्से का शिकार हो गए हैं। यानी कुछ लोगों की कामयाबी उनकी शोहरत की वजह होती है या उनकी टैलेंट उनकी शोहरत की वजह होती है, मगर इसकी नाकामियां इसकी शोहरत की वजह बनी हुई है। कहा जाता है ना, एक मुहावरा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मगर इसी के साथ भी होता है, हर दफा इसी तरह होता है। आज भी 10 बॉलों पे 9 रन बनाकर बाबर आजम पवेलियन लौट गया। सिडनी सिक्सर के अरमानों पे ओस पड़ गई, मतलब मातम मच गया। आज जो कुछ बाबर आजम जब बैटिंग के लिए आए तो यकीनन देखने से ऐसा लग रहा था कि यार वो कुछ ना कुछ करेंगे, मगर वो ही हुआ जिसका डर होता है। यानी कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल लुकवुड का, और बाबर आजम ने जब उसको पुल करने की खेलने की कोशिश की तो बजाय कि ग्राउंड पे बॉल नीचे जाता, वो सीधा हाथों में मैथ्यूज शॉट के चला गया। पुल शॉट बाबर आजम के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, कवर ड्राइव इनके लिए मुश्किल होती जा रही है। सामने ये नहीं मार पा रहे, पॉइंट पे ये नहीं मार पा रहे। जैसे शादाब ने दिया था ना वो रिवर्स 6 जो मारा था, रिवर्स हेलीकॉप्टर जिसको कहा जा रहा है, पॉइंट के ऊपर जो मारा था, कोई ऐसा शॉट जो T20 में अच्छा लगता हो खेलने के लिए, वो बाबर आजम नहीं मार पाते। बाबर आजम, मैं समझता हूँ कि ना बाबर आजम या तो प्रैक्टिस बहुत करता है, तो इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि प्रैक्टिस में सब कुछ कर लेता है, मैं मेन मैच में कुछ करता नहीं, लेकिन दिख रहा है एम्बैरेसमेंट, बिल्कुल बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट। एज अ बाबर फैन यार उमर, एक लीग आपके बलबूते पे चल रही है, मतलब कि आपकी पूरी लीग की उनकी जो PR है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर है। रच के गंदी घटिया परफॉर्मेंस, दूसरा मैच अगेन 10 बॉलों पे 9, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? बिल्कुल, आपने ये लास्ट टॉपिक से मैं शुरू करूंगा, फिर हम बैकवर्ड जाएंगे।
देखिए बाबर आजम को उन्होंने बहुत जल्दी ब्रांड, मतलब ब्रांड तो है ऑब्वियसली, एक लीग के ऊपर के ब्रांड बना दिया बाबर आजम, बाबरिस्तान का एक स्टैंड एनक्लोजर उन्होंने वहां पे सिडनी में बना दिया। तो देखिए बाबर आजम को भी सोचना चाहिए कि यार आप बहुत अरसे से फेल होते हुए आ रहे हो, फिर आपने सेंचुरी की है ओडीआई में, फिर 50 आपने T20 में की है, जो भी, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और जिस तरीके से आप आउट हो रहे हो, ऐसा तो कोई नॉर्मल प्लेयर भी आउट नहीं होता। लास्ट मैच में भी आप एक बिल्कुल ही मतलब गलत शॉट पे आप आउट हो गए, सीधा मारने की कोशिश में आप सीधा हाथ में दे बैठे और आप मिड विकेट पे आप आउट हो गए। मतलब इतने बड़े प्लेयर को इस तरीके से आउट होना समझने की बात है कि आप पे या तो बहुत प्रेशर है। बाबर आजम प्रेशर लेके जाता है, ये तो बात है, बाबर आजम पे प्रेशर तो होता है। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान में बीवीएल में जब बाबर आजम को खरीदा गया, किस तरह की हाइप पाकिस्तान में बनाई गई थी, जिस तरह पाकिस्तान ये खुश हो गए थे जब ऑस्ट्रेलिया के एक ग्राउंड में बाबर के नाम का एक मतलब कि एक कोना छोड़ दिया गया था जिसे बाबरिस्तान नाम दिया गया था। तो पाकिस्तान बहुत खुश हो गए थे कि देखो देखो विराट कोहली का भी आज तक ऑस्ट्रेलिया में इतना नाम नहीं हुआ, इतना बाबर आजम का नाम हो गया। अब दोस्तों ये सब बीवीएल को लेकर किया जा रहा था, लेकिन जब बीवीएल की बारी आई बाबर आजम की बैटिंग की, तो बाबर आजम पहले मैच में 2 रन बनाकर आउट हो जाता है, दूसरे मैच में 9 रन बनाकर आउट हो जाता है। ये किस तरह का किंग है? पाकिस्तान में खुद बात कर रहे हैं कि बाबर आजम कब रन करेगा। पाकिस्तान में तो रन कर ही रहा था, बीवीएल में गया तो वहां भी टुक टुक करके खेल रहा है और रन नहीं बना रहा है। तो दोस्तों इस तरह की बातें बाबर आजम के ऊपर की जा रही है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चाहे